थंबनेल पर आपने बिल्कुल सही पढ़ा। मैं आपकी बैंक अकाउंट का माइनस बैलेंस रिमूव करवाऊंगा और काफी सारे लोगों का माइनस बैलेंस मैं चुटकियों में रिमूव करवा चुका हूं। तो अगर आप भी परेशान हैं माइनस बैलेंस को लेकर के, किसी बैंक ने आपके खाते में माइनस बैलेंस कर दिया है, तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो माइनस बैलेंस बैंक ने किया है इस पर आरबीआई का कोई रूल है ही नहीं। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर इस वीडियो में गाइड करूंगा कि आपको क्या क्या टिप्स अपनानी है, कैसे बात करना है बैंक में जाके, आपको क्या बोलना है और कैसे आपको अपने अकाउंट से माइनस बैलेंस रिमूव करवाना है। आपका कोई सा भी बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, स्टेट बैंक है, सेंट्रल है, पीएनबी है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, या फिर कोई और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, किसी बैंक ने आपके खाते में अगर माइनस बैलेंस कर दिया है तो भाई साहब इस वीडियो को बस तुम देखते रहो पूरा, क्या मजा आने वाला है। आप खुद कहोगे वीडियो को लास्ट में कि काश ये वीडियो हमने पहले देख लिया होता तो आज इतने परेशान होते ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आपके बहुत काम का है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मेन मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रूफ आपको दिखाते हैं कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ में क्यों बोल रहा हूं आपसे कि आपका माइनस बैलेंस मैं हटवाऊंगा। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है आसू भाई ने हमको मेल किया कि मनीष भाई हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में बैंक वालों ने माइनस बैलेंस कर दिया है और मैं बहुत रिक्वेस्ट कर चुका हूं बैंक वालों से और उस बैलेंस को हटाने के लिए राजी नहीं है। बोलते हैं कि इसको भरना पड़ेगा, नहीं भरोगे तो बाद में प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। और इन्होंने हमारे लिए एक मेल किया। मैंने इनको जवाब दिया कि बैंक वालों को ये पीडीएफ दिखा देना और इस पीडीएफ में जो 5 नंबर की लाइन है वो दिखा देना। बैंक वाले आपका माइनस बैलेंस हटा देंगे और अगर नहीं हटाते हैं तो फिर मुझे बताना। तो आसू भाई इस पीडीएफ को लेकर के बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में गए और ब्रांच मैनेजर को ये पीडीएफ दिखाई। इसके बाद भाई साहब उनका रिप्लाई आप देख सकते हैं, थैंक यू हेल्प मी, और इनकी मुस्कान आपको दिख रही होगी कि भाई साहब इनका काम हो गया। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये पीडीएफ में कितना दम है, किसकी वो पीडीएफ है, सब कुछ आपको बताएंगे। आपको पीडीएफ कहां मिलेगी और आप इस पीडीएफ को दिखा के अपना माइनस बैलेंस हटवा सकते हैं। और ये पीडीएफ में इतनी शक्ति है कि इस पीडीएफ को देखने के बाद बैंक कर्मचारी की सांसें फूलने लगती हैं। चलिए समझते हैं पूरे डिटेल में मामला। आजकल ना ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि बैंक वाले किसी के भी खाते में माइनस बैलेंस कर देते हैं और माइनस बैलेंस अगर खाते में हो गया तो भाई समस्या इतनी बढ़ जाती है कि वो अकाउंट बंद नहीं होता है, क्योंकि आरबीआई का रूल है कि किसी भी खाते को बैंक जब बंद कर सकता है जब उसमें बैलेंस ना तो प्लस में हो ना माइनस में हो। अगर बैलेंस प्लस में होता है तो उसको निकाल देते हैं, लेकिन अगर माइनस में होता है तो बैंक वाले बंद नहीं करते हैं, बोलते हैं इसको भरना पड़ेगा। लेकिन आपको भरना नहीं, अगर आपने बैलेंस भर दिया तो फिर ये तो आप बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज को। आप भर देंगे, कल के दिन भाई साहब और किसी का माइनस होगा तो वो भी भर देगा, ऐसे तो बैंक वालों का भाव बढ़ जाएंगे। भरना नहीं है आपको। क्या करना है वो इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि भाई साहब माइनस बैलेंस हो क्यों जाता है खाते में। इसके लिए देखो सिंपल सी बात है कि आपने किसी बैंक में खाता खुलवाया और अगर उस बैंक में आपका चार्ज कट रहा है और अगर आपके खाते में पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो बैंक चार्ज के बदले आपके खाते को माइनस में डाल देता है और फिर इसको और चार्ज लगा के बहुत ज्यादा कर देता है। हमारे पास कई लोग ऐसे मेल करते हैं, ऐसे कमेंट करते हैं भाई साहब चैनल पे कि सर हमारे खाते में 20,000 रुपए माइनस बैलेंस कर दिया बैंक वालों ने, 40,000 माइनस बैलेंस कर दिया, मतलब कि कुछ सीमा ही नहीं है भाई साहब, इतना माइनस बैलेंस कर देते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि ऐसा आरबीआई का कोई रूल है ही नहीं। आरबीआई ने ऐसा कोई भी बैंक को अधिकार देके नहीं रखा है कि किसी भी कस्टमर के खाते को माइनस में बदल सके। ये बैंक वाले अपनी मर्जी से कर देते हैं। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके किस बैंक के अकाउंट में माइनस बैलेंस चल रहा है और अगर माइनस बैलेंस चल रहा है तो उसको हटाना कैसे है। चलिए उस बात को समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपके खाते में माइनस बैलेंस हुआ है तो पहले तो आपको यह पता करना है कि वो किस कारण से हुआ है, क्योंकि अकाउंट में माइनस बैलेंस 2 प्रकार से होता है। एक होता है कि नॉर्मली जो बैंक ने आपको चार्ज लगाया वो कोई ऐसा चार्ज था जो कि लीगल था, लगना ही था आपके खाते, जैसे कि आपका चेक बाउंस का चार्ज हो गया या फिर आपका ईसीएस का कोई चार्ज हो गया, आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट सेट है और आपके अकाउंट में पैसा नहीं था तो वो चार्ज लग गया। ऐसा अगर कोई चार्ज आपके अकाउंट पे लगा है, उसकी वजह से आपका खाता माइनस में चला गया है, तो वो तो आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई चार्ज है जैसे कि मान लो आपका अकाउंट 10,000 मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस वाला है और आप उसमें बैलेंस नहीं रख पा रहे हो और बैंक ने चार्ज लगा दिया है और उसको माइनस में कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपका बैलेंस बैंक को हटाना पड़ेगा। तो आपको बैलेंस हटवाना किस प्रकार से,
उस बात को समझो। देखो डायरेक्टली आप लोग अगर बैंक में जाते हो और बोलते हो तो बैंक वाले क्या है ना, मतलब थोड़ा आनाकानी करते हैं, भाई साहब नहीं हटाएंगे, आपको भरना पड़ेगा। तो आपको ना साथ में एक प्रूफ ले जाना है, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि बिना प्रूफ के कोई भी काम नहीं होता है। तो प्रूफ में आपको एक पीडीएफ ले जाना है। इस पीडीएफ का लिंक हम डाल देंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर ये पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और इस पीडीएफ को आपको फोन में डाउनलोड कर लेना है या फिर इसका प्रिंट निकलवा लेना है। और ये पीडीएफ है आरबीआई की। आरबीआई ने नॉन मेंटेनेंस बैलेंस को लेकर के 20 नवंबर 2014 को एक नोटिस जारी किया था, जिस पीडीएफ में बैंकों के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है कि किस प्रकार से बैंकों को नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगाना है, कब लगाना है, सब कुछ बताया गया है। तो आपको इस पीडीएफ को अपने पास रखना है और जिस भी बैंक में आपका माइनस बैलेंस हुआ है, आपको अपनी उस बैंक की होम ब्रांच में या फिर शाखा में जाना है। जाकर के आपको बोलना है कि सर मेरे अकाउंट में माइनस बैलेंस हो गया है, उसको रिमूव कर दीजिएगा। अगर ब्रांच वाले आपका बैलेंस हटा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, लेकिन अगर बैंक वाले बोलते हैं कि ये आपका नहीं हटेगा, ये आपको भरना पड़ेगा, ऐसा वैसा कुछ बताते हैं, आपको अड़काते हैं, तो आप कुछ नहीं करना है। सिंपल सा आपको जो प्रिंट आप ले गए हैं या फिर आपके फोन में जो पीडीएफ है उसको ओपन करना है और आपको इस पीडीएफ में जो 5 नंबर की लाइन लिखी हुई है, जहां पर लिखा हुआ है इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द बैलेंस इन द सेविंग अकाउंट डज नॉट टर्न इनटू negative balance surely your account of yearly charge for non maintenance of minimum balance। आपको ये लाइन उनको पढ़वा देना है, उनसे बोलना है कि भाई साहब ये 5वें नंबर की जो लाइन है ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आप बैंक वालों को ये 5वें नंबर की लाइन पढ़ने के लिए बोलते हैं तो भाई साहब उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी और आपका माइनस बैलेंस हटा देंगे। अब आप यहां पर बोलेंगे कि ऐसा इस 5वीं लाइन में क्या लिखा हुआ है, इसको अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो इस बात का यह मतलब निकलता है कि जब भी कोई बैंक अपने कस्टमर के खाते में नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगा रहा है तो उसको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है, बैंक के चार्ज लगाने के कारण उस कस्टमर का खाता शून्य राशि माइनस बैलेंस में ना बदल जाए। और बैंक वाले भाई साहब इस चीज का ध्यान रखते ही नहीं है, आपका खाता माइनस में कर देते हैं, जो कि आरबीआई के नियम का उल्लंघन करता है। ऐसा कोई भी रूल आरबीआई का नहीं है कि आपके खाते को माइनस में कर दिया जाएगा। बैंकों को साफ साफ यहां पर आप देख सकते हैं पीडीएफ में 5वें नंबर की लाइन में ये गाइडलाइन जारी करके रखी है आरबीआई ने कि भाई साहब किसी भी व्यक्ति का खाता आप माइनस में नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बैंक आजकल आपके खाते को माइनस में कर देते हैं। तो आप अपना ये पीडीएफ दिखाइए बैंक वालों को, और अगर बैंक वाले कर्मचारी नहीं मानते हैं तो आप जो वहां पर सीनियर अधिकारी हैं, मैनेजर वगैरह, उनके पास जाइएगा और उनके लिए समझाइए इस बात को कि सर ये आरबीआई की गाइडलाइंस है, ये पीडीएफ आरबीआई की है जो कि 20 नवंबर 2014 को जारी किया था ये गाइडलाइंस, और इसमें 5वें नंबर की लाइन में जो लिखा हुआ है आप इस बात को तो मानेंगे, बैंक आरबीआई के रूल पे काम करती है और आप रूल का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि बैंक किसी भी व्यक्ति के खाते में माइनस बैलेंस नहीं कर सकता है, तो आपने हमारे अकाउंट में माइनस बैलेंस कैसे किया, इस बात का मैनेजर के पास कोई जवाब नहीं रहेगा। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि पावर ऑफ नॉलेज, आपके पास अगर नॉलेज है हर चीज की तो हर व्यक्ति आपको समझेगा, आपकी बात को मानेगा और जो गलत है उसको सुधार करेगा। तो अगर फिर भी कोई व्यक्ति नहीं सुनता है, नहीं मानता है आपकी बात, बोलता है कि जो करना है जो कर लो, हम आपका बैलेंस नहीं हटाएंगे, कोई बात नहीं भाई साहब, उसके बाद फिर आपको जाना है आरबीआई की वेबसाइट पर। यह वेबसाइट है आरबीआई की, यहां पर आप जाकर के एक कंप्लेंट कर दीजिएगा उस बैंक के अगेंस्ट में, उस ब्रांच के अगेंस्ट में। 15 दिन से लेकर के 1 महीने के अंदर बैंक वाले खुद ब खुद आपको बुला करके ब्रांच में आपका माइनस बैलेंस रिमूव कर देंगे। चाहे कोई सी भी बैंक हो, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, पेमेंट बैंक हो, आरबीआई का रूल सब पर बराबर लागू होता है। आरबीआई किसी को भी नहीं बख्शता है, सब पर बराबर कार्रवाई करता है। तो आपको बस कंप्लेंट कर देना है अगर आपका कोई बैंक ये बैलेंस नहीं हटाता है तो। काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप अपना नंबर दीजिएगा, हमें आपसे बात करना है, हमारा बैलेंस हटवा दीजिएगा। तो ये तो आप जानते हैं यार कि मतलब डायरेक्टली कोई नंबर देना पॉसिबल तो नहीं है ऐसा। अगर मैंने नंबर दे दिया तो हर व्यक्ति फोन करेगा और ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो आपके लिए फिर मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक मिलेगा जो कि पेड रहेगा। आप उस पर क्लिक करके आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं या फिर ऑडियो कॉल कर सकते हैं या फिर चैट कर सकते हैं। तो अगर आपकी फाइनेंस प्रॉब्लम की कोई समस्या है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो अगर आपको वीडियो को लाइक करके जाना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।